निकाल लो। हाँ, आगे था बात हो तुमने क्वेश्चन। ये 61 प्राप्त एन है। शायद क्लास में करवाया एक दिन, करवाया था, याद है कुछ? धुंधला धुंधला। 61 प्राकृतिक संख्या औसत एन। एक छोटी सी बात समझो, ये निकाल के 1 2 3 4 5 6 एलसीएम निकाल के दिखाओ इनका। एलसीएम निकाल के जल्दी से, टेक योर टाइम, समय लो। एलसीएम निकालो 3 4 5 6 का। एलसीएम होता है टी से जो एक इससे का मतलब क्या? छोटी संख्या। और नंबर दूसरी बात कटे, किस कटे? गिवन नंबर से कटे, दो, और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। करो, सोचो, जल्दी से बताओ। 60, उससे छोटी कोई नहीं है। यहां देख, सॉरी, उससे छोटी है ना। यानी कि तुमने एक तो ये ले लिया भैया, 4 लिया क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर है। फिर एक 5 ले लिया, फिर एक लिया, ये तुम्हारा भैया 60 हो गया एलसीएम। यहां तो कोई। अब मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 का एलसीएम बताओ। 1 3 4 5 का बताओ। अब भी 7। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? 6 ही तो एक्स्ट्रा है। अगर मैं कहूं इसमें 6 एक्स्ट्रा है, तब भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या था? इसके अंदर 2 था, 3 था। 2 की बात पहली होगी 4 के अंदर, 3 की बात पहली होगी 3 आ गया। तो इसका मतलब 6 का यूज नहीं हुआ। इस 5 तक का जो, बोलो 1 2 3 4 का बताओ। आया 12। अब मैंने 5 में, अब 5 का यूज था ना, क्योंकि पहला आया था इसलिए 5 का यूज था। अब नहीं है क्योंकि अब 5 नहीं है, तो इनका कितना आया? 12। अब आगे चलते हैं। अब मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का एलसीएम बताओ। चलो 9 हटा दें थोड़ी देर के लिए भी। इनका एलसीएम बताओ। यहां तक तुम्हें पता है? यहां तक का तो तुम्हें पता है? सात। चलो मान लिया यहां तक का एलसीएम एग्जामिनर ने दिया है कि इन सब का एलसीएम 60 है, और 2 संख्या और ले ली जाएं, यानी कि 7 और 8 ले ली जाएं, तो एलसीएम क्या होगा? हाँ जी, 840। 840। यानी कि तुम इसमें देखो कि इसमें तुमने किस किस की मल्टीप्लाई की है। 7 की है, 8 की भी की है, इसमें इसमें 56 की मल्टीप्लाई की है। 840 आएगा फिर 56 की मल्टीप्लाई करके। आराम से बताओ, समय लो। भैया तुमने एक देखा 7 आया तो मैंने 7 की तो मल्टीप्लाई की है, लेकिन इस सब में क्या मैंने 8 को लिया है? कितना लिया है मैंने? मैंने 4 लिया है। 4 तो ले लिया ना, लेकिन 8 नहीं लिया गया। तो 8 लेने के लिए क्या करूं मैं? 8 की मल्टीप्लाई करूं, 2 की मल्टीप्लाई करूं? कितने की होगी? 2 की होगी, 7 की होगी और 2 की होगी। नहीं बात समझे? तो अगर अगली संख्या ऐसी आ जाती है कि वो किसी एक ही अभाज्य संख्या का गुणनखंड है या एक ही अभाज्य संख्या की पावर है, तो उसकी जितनी पावर का यूज हो चुका है वो बात खत्म, जितनी पावर बची उसका यूज और करना होता है। तो अब इस सवाल को देखो करके जल्दी से। जल्दी से करके। कितनी दे रखा है?
61 का दे रखा है कितना n। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तुम्हें कहां तक जाना है, 70 तक जाना है। कितना हो गया 62, 3, 4, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। क्या मैं इसका यूज करूंगा, कितना होता है इसमें 31, 31 है और 2 है। 2 का यूज कहीं पहले हो चुका होगा, 61 के अंदर 2 भी आ गया और 31 भी आ गया, इसका यूज तो नहीं है। ये क्या होता है, कितना होता है 63, 63 कितना 7 और 9, 61 से पहले 7 भी आ गया होगा, 9 भी आ गया होगा, इसका भी यूज नहीं है। ये कितना है 64, ब्रेक करोगे आ चुका है क्या, ये पूरा आ गया। कोई देखो ये 2 की पावर कितनी है, ऐसे तो 32 दूनी 64 नहीं है, 32 भी आ गया इसके अंदर, 32 नहीं आ गया क्या, तो बचा क्या भाई 2 की पावर 5 32 बनता है। अगर 2 की पावर 6 लेके जाओगे तो कितना बनेगा 64 बन जाएगा। यानी 5 पावर तुमने ले ली, बची कितनी 1। भाई इसमें कितना आया होगा, सिर्फ 32 तो आया होगा, 32 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे जब जाके 64 बनेगा। इसका मतलब इसमें से कितना बच रहा है, इसका 2 बच रहा है। 13 पंजे 65 यूज नहीं है, 11 छिक्का यूज नहीं है, 67 अभाज्य संख्या है, 68 यूज नहीं है, 69 3 से डिविजल है, पहले आ चुकी होगी, 70 ये पहले आ चुकी, बस ये नहीं आई भाई। 67 ले लिया सबने, ये लगाया आधे ज्यादा ने, लेकिन ये भूल गए 2 भी तो बच रहा है 64 के अंदर, 2 की हाईएस्ट पावर, यह आंसर है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आसान था 134। नेक्स्ट गेट सेट कर दो जरा, नेक्स्ट इसे करके दिखाओ जल्दी से, किस किस ने किया था, ऐसे करो हैंड्स अप पीछे से तक। अच्छा आए नहीं तुम तो, डर गए, पहले खौफ में थे, डर का माहौल था, सही है नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 लास्ट में ए बी है, किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 ए बी डिवाइड बाई 8, मतलब क्या होता है सिर्फ 8 से डिवाइड करने का, किस संख्याओं का यूज करना है, लास्ट की 3 संख्या उठा लो, यानी कि 6 ए बी किससे डिवाइड करना है 8 से। उसने बोला बी के न्यूनतम मान के लिए, यानी कि बी की वैल्यू सबसे पहले डिसाइड होनी चाहिए सबसे कम, और सबसे कम बी की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो यहां देखो यहां कितना होगा ए, ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ए की ऐसी कौन सी वैल्यू माने जाए। अब तुमने बोला ए की क्या है अधिकतम, ए की शुरुआत करनी है किससे अधिकतम से, तो यहां 9 रखो, 9 रख के देखो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 8 पे आ जाओ, 8 रख के देखो कट जाएगा क्या, यहां तो बड़ा बता रहे हो 8 कट जाएगा, वहां किसी से नहीं बताया गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, कटने को तो 4 भी रख जाएगा, आधों ने 4 लगाया, किसी ने 0 ही लगा दिया, भैया 0 0 बात खत्म। लेकिन क्या रखा जाएगा 8, ये भी सब कट रहा है, लेकिन 9 को छोड़ के किसी ने 6 रख दिया, काट के देख रहे हैं बस। सवाल क्या है वो नहीं पढ़ते, इतने छोटे छोटे सवाल है, इतने से इतुत से, फिर भी, और यही नहीं हो रहे सारे प्रीवियस ईयर है। ये दशमलव गिन रहे, मैंने इसलिए तो देता गिनेंगे दशमलव, मुझे पता था सब दशमलव के बाद की संख्याएं गिनेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर 7 लगाया ऐसे, लेकिन ये क्या था 8 था, तो कहां से ला रहा है एक एक्स्ट्रा जोड़ के 6 कैसे, क्यों तुमने देखा लास्ट में 5 है लास्ट में 2 है, नंबर ऑफ जीरो से पढ़ा था, 2 और 5 मिलकर क्या बना देता है 0। तो ध्यान रखना अगर पॉइंट के बाद 2 के बाद 0 हो जाए तो पॉइंट के बाद लास्ट में 0 का कोई महत्व नहीं होता, और पॉइंट से पहले अगर शुरुआत में 0 आ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। यानी कि कंप्लीट नंबर या पॉइंट से पहले वाली संख्याओं में शुरुआत में 0 आ जाए तो उसका कोई महत्व नहीं, लास्ट में 0 आ जाए तो उसका कोई
महत्व नहीं। अगर इसे मैं लिख दिया 02, कितने अंकों की संख्या है? कितने अंकों की संख्या है? एक अंक की संख्या है, जीरो का कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो पॉइंट से पहले शुरुआत में जीरो का कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ तब लेते हैं जब जोड़ना हो या घटाना हो, तब एक जीरो एक्स्ट्रा ले लेते हैं यदि दूसरी संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा है। कैलकुलेटर में करके देखना घर जाकर, हमसे मस्त है ना। 5 दिखे, 6 दिखेंगे तुम्हें। आधे तो ऐसे लगा के, आधे 5 ही लगा गए इसमें। उन्होंने कह देगा भैया 5 और 2 10, एक तो जीरो ये बन गई, एक जीरो ये बन गई, तो 2 तो हट गई ना, बची कितनी? अरे जब 5 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 बनेगा, तो कहां ऐड होगा? आगे नहीं जाएगा क्या? तो जीरो खत्म नहीं कर देगा यहां? 5 था इसका। देखो कितना आसान सवाल है। एक का भी ठीक नहीं था, एक भी नहीं दिखा मुझे ऐसा, तुक्का भी नहीं मारा किसी ने। नेक्स्ट। अच्छा सवाल ये दोहरा है। भाग कितना था? 6 था ना। फिर 32 भाग 8 होगा, भाग 3 होगा, भाग 3 होगा। क्या बताया था? बोर्ड मास पढ़ाया ना? पढ़ाया। कर दो कत्ल किसका? ब्रैकेट का। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो। 32 1/8। अब मैं पहले इतना ही करूं या पूरा सारे भाग एक साथ? इससे कोई अलग मोहब्बत थोड़ी है, सारों से निभाओ। 1/3 तो कितना आया? 4 ऊपर 3 नीचे, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 4/3 लिख दो। 7 + 810 भाग 6 गुणा 4/3 भाग 3। कर दूं इसे? पहले सोल्व कर दूं क्या? अब बोर्ड मास भूल गए फिर से? 3 से 3 काट दो, भाग नहीं दिख रहे। बोर्ड मास से भूल गए फिर से दोबारा। अब इस प्रक्रिया में, अब इस कंडीशन में ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑफ है क्या? नहीं है। डिवाइड है क्या? हैगा। तो सबसे पहले क्या करो? डिवाइड करो। तो 7 810 चेंज कर लो। अभी से भी एक साथ चेंज करो। 3 9 1 इसके अंदर 3 27 कितनी बार? 30 बार। उस 2 से कितनी बार? 15। 15 में 4 की मल्टीप्लाई, ये कितना आसान सवाल था। कितना? ए कुल धनराशि का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, तो क्या बता रखा है? बिल्कुल सेम ही करना है। 1/4 भाग 1/4 समय के लिए मल्टीप्लाई कर दो। रेशो 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, और फिर शेष धनराशि कितनी बची? अगर मान लिया एक धनराशि थी, उसमें से 1/4 तो ए इन्वेस्ट कर गया, 1/5 बी इन्वेस्ट कर गया, तो बची कितनी? 1। एलसीएम कितना आ गया? 20। 5 4 9 माइनस कर दो, कितना आ गया? 11/20। धनराशि कितनी बची? सी के लिए बची 11/20। समय कितना है? पूरे समय के लिए, तो कितना आ गया? 1। बस इसे एलसीएम लेके रेशो बना लो। एलसीएम कितना आया? 16 25 1/16 1/25 1/20 16 25 की मल्टीप्लाई 16 25 16 25 16 25 की मल्टीप्लाई कर दो। 25 से 25 कट गया, 16 16 25 रेशो 16 4 बार 5 बार, अच्छा 11 था। 220 कितना आ गया? 1 6 261। इतना पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? ये करना है, इसके बराबर ये 7830 कितने टाइम चला गया? 30 बार। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए कि भाई सी को कितना मिला? सी को 220 मिलना चाहिए था। 22 दिया 66। नेक्स्ट, एक विद्यालय के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया।
वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा है ना, शाब्दिक समस्याएं पढ़ाई हैं। पंक्तियों में खड़ा किया गया, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी, मैंने मान ली पंक्ति कितनी है P, और एक पंक्ति में स्टूडेंट कितने हैं S, पंक्तियों की संख्या P, और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होते हैं X। उसने बोला यदि 3 विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ जाएं, विद्यार्थी कौन है, प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती है, पंक्तियों की संख्या 1 कम हो जाती है। फिर क्या बोला, प्रत्येक पंक्ति में यदि 3 विद्यार्थी घट जाएं, यदि 3 विद्यार्थी घट जाएं तो क्या होती है, पंक्तियों की संख्या 2 अधिक हो जाती है। इसमें इसकी मल्टीप्लाई 3p, इसमें इसकी मल्टीप्लाई -s, इधर जाके साइन चेंज हो जाता है, पढ़ा है ना ये, 3p माइनस का 2s प्लस का कितना आ गया 3 में 6 मल्टीप्लाई हो गए 3p से 3 कट गया, s बराबर 9। एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई 9 आ गई। और क्या निकालें, पंक्तियों की संख्या, कोई से 1 में रख दो, 9 इसमें रख दिया, इधर जाके 3p माइनस 9 3p इजिकल टू 12, पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 4। उसमें बोला कुल कितने विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में 9 विद्यार्थी खड़े होते हैं और पंक्तियां कितनी है 4, तो 9 चौक 36। दूसरे तरीके से बताएं क्या, इससे नहीं आया तो आ गया, बता दें, उतारो पहले से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो इसका। बनी क्या रही है, फॉग आ गया इसमें, अच्छा ये चला दो जरा। इसकी तरफ दिखाना है, ऊपर दिखा देते, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। नेक्स्ट उतार, करें दूसरे से, फॉग आ रहा है क्या ज्यादा, हट जाएगा। चलो इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। ध्यान दो इधर, मान लिया पंक्ति कितनी है P, विद्यार्थी कितने हैं एक पंक्ति में S, उसे मत दबा, ऊपर वाला मत दबा, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर पंक्ति कितनी है P, एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने X, तो टोटल विद्यार्थी कितने होते PS। उसने बोला यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ जाएं, पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो एक पंक्ति क्या हो जाती है कम हो जाती है, पंक्ति ये रही 1 कम हो जाएगी यदि, और बराबर विद्यार्थी तो समान रहेंगे ना, सॉल्व करते रहो बस इन्हें। अब क्या हुआ, 2 पंक्ति बढ़ जाएंगी यदि 3 विद्यार्थी कम हो जाएं, सेम कंडीशन बन जाएगी, इसे सॉल्व कर लेना चाहे। नेक्स्ट, किस किस से नहीं हुआ था, 2 वस्तुओं को 8,080 रुपए में बेचा जाता है। प्रथम वस्तु को 20% लाभ पर और न लाभ न हानि की कंडीशन के लिए दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए। तो क्या है 20% लाभ, फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 पर 1 का लाभ, यानी कि 5 की खरीदी कितने की बेची 6 की बेची। दोनों वस्तुएं कितने की बिकनी चाहिए समान, इधर ध्यान दे लोगे या उठा के भगाऊं एक आध को, दोनों वस्तुओं क्या समान है विक्रय मूल्य, यानी कि जितने की पहली वस्तु बेची गई ये सीपी है ये एसपी है, तो अगर ये 6 की बेची है तो दूसरी भी 6 की बेचनी है, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हें वस्तु का कीमत ही निकालनी है, कोई लेना देना नहीं। अगर ये 6 की बेची तो दूसरी भी कितने की बेची है 6 की, कितने की बिक गई 12 की, तो तुम्हें ना लाभ
ना हानि चाहिए। तो यानी कि जितने की खरीदी उतने की ही बेचनी पड़ेंगी। यानी कि अगर 12 की बेची हैं तो दोनों वस्तु कितने की खरीदी होंगी? 12 की खरीदी होंगी। तो एक तो 5 की खरीदी, दूसरी कितनी की खरीदी? 7 की। और 7 वाली वस्तु कितने में बेची? 6 में। तो क्या हुआ? एक का नुकसान कितने पर? कौन सा आंसर है? नेक्स्ट, ये देखो कितना आसान था। अंतर कितने सालों का है? क्या करते हैं फिर? 2 साल वाला नीचे, 9680 117 12.80। पॉइंट के बाद का जीरो का कोई मतलब नहीं होता, चाहे लगाओ या मत लगाओ। पॉइंट हटाओगे तो क्या होगा? और रूट पे कितनी पावर? जितना इनका अंतर है वर्षों का। इसे 8 से कैलकुलेट कर दो, कितनी बार जाएगा? 1 2 1 0 0। ये कितनी बार जाएगा? 1 4 6 4 1। कितनी बार जाएगा? रूट पे कितनी पावर? 2। ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका होता है? ये 121 का, 110 का। कितने का ब्याज मिल रहा है? 11 का। किस पर? 110 पर। गुणा 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया। ये वाला था 2018 यूपी पुलिस। ध्यान दो, उसने बोला ए आइटम को तैयार होने में कितने घंटे लगते हैं? बी आइटम को तैयार होने में, यानी कि इस कंडीशन में 12 घंटे लगते हैं और इस कंडीशन में 15 घंटे लगते हैं। उसने बोला ड्रिलिंग आइटम ए के लिए ड्रिलिंग का समय, ड्रिलिंग का समय कितना है? कितना है? 25%। यानी कि कुल कितने घंटे हैं? 12 घंटे। उसका 25% सिर्फ ड्रिलिंग चलती है। तो ड्रिलिंग कितने घंटे चली? 3 घंटे ड्रिलिंग चली। इस कंडीशन में ड्रिलिंग कितने घंटे चली? कि भी कुल लगते हैं 15 घंटे, उसका 33% ड्रिलिंग चलती है। 5 से 3 बार 20 बार 99/20 आवर क्या चलती है? ड्रिलिंग चलती है। उसने बोला कि ड्रिलिंग के कितने प्रतिशत कम है? कौन कम है? ये ड्रिलिंग ए, ड्रिलिंग टाइम बी के लिए कितने लगने वाले समय से कितने प्रतिशत कम है? किससे? बी से कम है। बी को इतने लगते हैं। नियरेस्ट से भी कर सकते थे इसे 100 मान लो। कितना मान लो? 100 मान लो। 100 से डिवाइड कितना हो गया? 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5। तो इसे मान लो ऑलमोस्ट कितना? 5। इससे क्या आएगा आंसर? कम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या माना है? ज्यादा माना है। इससे थोड़ा सा कम आएगा। तो कितना ज्यादा है, कितना कम है? 2 कम है। किससे? 5 से गुणा 100। तो कितना आना चाहिए? 20 से थोड़ा सा कम। 20 से थोड़ा सा, सॉरी 40 से थोड़ा सा कम। देख लो कौन सा है, वरना कंप्लीट भी आ सकता था। कंप्लीट किससे? नेक्स्ट, लास्ट प्रैक्टिस साइड में लगवाया था ना ये, याद है कुछ? धुंधली सी याद है? हाँ जी बहन जी, याद आया कुछ? तुक्का भी मार सकते थे, इतनी मेहनत कौन करे। याद है कुछ? धुंधला धुंधला सा कितना है? आंसर भी हट रहा होगा। प्रीवियस ईयर था, कौन सा बताना? डी। यहां सबको पता, वहां किसी को नहीं पता। उसने बोला 25% अधिक अंकित किया गया। यानी कि अगर 100 की वस्तु थी तो उसमें कितना लिख दिया? 100 की वस्तु थी तो कितना लिख दिया? इस पर तो कमाया 20% का लाभ, तो कितने कमाए? 25 कमाए। इस पर 10% लॉस, तो कितना?
इसका 10%, इतना कम, तो कुल मिलाकर क्या मिला, इतने का लाभ मिल गया। और 25 का लाभ यहां पर भी है, यहां कितने का लाभ है, 50 का लाभ है। कितने का, 50 का लाभ है, तो 50 का लाभ यहां पर, 12.5 का लाभ यहां पर, कितना हो गया, 62.5 का लाभ हो गया। कितने पर, 100 गुणा 31.25। नादान परिंदो, क्या होगा तुम्हारा, कर दो बंदी से, हो गया काम, थोड़ा सा बचा है, चला जाएगा। ये भी दुख की घड़ी है, थोड़ा सा मैं धुंधला सा दिखूंगा, इधर खड़ा हो जाता हूं, इधर मैं दिख रहा हूं। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना भाई, इतना ही, वरना पेपर तो सभी के पास है ही, और जिसके पास नहीं है ऑर्डर करके मंगा लेना। दो व्यक्ति एक्स तथा वाई, अच्छा यहां चेंज कराया था, क्या लिखवाया था, वाई था ये। दो व्यक्ति एक्स तथा वाई स्थान ए से एक ही समय पर, यानी कि स्थान ए से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, और दोनों की चाल कितनी है, इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला यदि प्रत्येक घंटे वाई प्रत्येक घंटे अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दे, पहले घंटे कितना चलेगा, 18, तो ये कितना चलेगा, फिर ये 18, ये 1 घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता रहेगा, 18 से 15 हो जाएगी, ये कांस्टेंट रहेगा, ये इंक्रीज करता रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज करेगा। कब तक करना है तुम्हारे काम, जब तक कि उनकी मुलाकात नहीं हो जाती। हाँ जी, ये कब तक करना है, उसने बोला कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक करना है। तो तुमने देखा अगर ये 18 चलेगा, ये 14 चलेगा, तो इनके बीच तो दूरी बढ़ रही है, कितने किलोमीटर की दूरी होगी, पहले घंटे में ये 4 किलोमीटर आगे इससे, क्योंकि इसने 18 किलोमीटर चली, इसने 14 किलोमीटर चली, तो ये कितना है, 4 किलोमीटर आगे है। एक घंटे में कितना किलोमीटर गैप बना गया, अगले घंटे, अगले घंटे, अगले घंटे, अगले घंटे, क्योंकि ये रिकवरी करनी शुरू कर रहा है। अब धीरे धीरे एक्सीलेटर, इसके पास बुलेट है, एक साथ स्पीड उड़ा दी इसने, ये उड़ के जा रहा है, ये बेचारा एकदम किससे जा रहा है, स्प्लेंडर भी हो सकता है ना हो, या फिर बैटरी वाली हो, है ना, या इसकी मोटरसाइकिल धीरे धीरे गर्म होकर चल रही है ना, धीरे धीरे स्पीड बना रहा है। पहले घंटे इसने 4 किलोमीटर का गैप ले लिया, 4 किलोमीटर है, दूसरे घंटे 3 किलोमीटर, अभी भी। अब यहां तक बताओ कितने किलोमीटर का गैप है, 7 किलोमीटर का, यहां तक, यहां तक, यहां पर 10 है, फिर 1 कम हो जाएगा, फिर 2 कम कर रहा है, यानी कि 0 तक आ गया। अब इसने जो यहां कवर की थी इसको तो इससे काटा, फिर यहां कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, फिर इसकी 18, इसकी 22, ये कट जाएगा। अब जब दूरी खत्म होगी बीच की तो मुलाकात नहीं हो जाएगी, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, करने का भी नहीं था सवाल, करने का था क्या, आधे को लगा टफ था, करने का ही नहीं था बिल्कुल। क्या करना था भैया, जब दोनों के बीच में पहले घंटे अंतर कितने का, 18 है और 14, कितने का अंतर, जब इसने 1 घंटा बढ़ाया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ाई, तो अगले घंटे कितने का गैप होगा, 3 का, फिर 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 अब रिकवरी शुरू हो जाएगी, पहले 1 की रिकवरी, 2 की, यानी कि यहां से यहां तक जाना है, और गिन लो इन सबको। अब 0 से फिर वापस कहां जाओ, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, ये माइनस करेगा, तभी तो माइनस होगा,
1 2 3 4 सबको ऐड कर लो, ये रिकवरी थी। गैप को ही तो कम करना है, जो गैप बन गया उसे कम करना है बस। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास, व्यास क्या होता है d, और d बराबर कितना होता है 2r, यानी कि 2r बराबर कितना दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी 7। और क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, शंकु क्या होता है, शंकु देखा ना, बर्थडे बना है, बर्थडे ऐसे टोपी जो होती है उसकी, या क्या होते हैं वो, कौन, हाँ पॉपकॉर्न खाए हैं, वो बना के नहीं देते, चने वाला बना के देता है एक, उसमें चने डाल के नमक चीनी मिला के जो देता है, वो भी होते एक कौन, तो ऐसा होता है, इसमें चने भर दिए, खाते रहो उठा उठा के, तो वही है ये टोपी है। तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, इसको एल से डिनोट करते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये कहते हैं ऊंचाई, इसको डिनोट करते हैं एस से। ये क्या होती है रेडियस आर, इसने रेडियस दे दी कितनी है आर, और क्या दे दी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे दी, कितनी दे दी 11, एल की वैल्यू दे रखी है कितनी 11। उसने बोला शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। इसमें आर की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 7, तुम्हें क्या निकालना है एच, एच कौन सा वाला होता है ये वाला, अब ये तरीका पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में, एच ये कितनी है 11 दे रखी है, ये कितनी है 7, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 121 माइनस 121 माइनस 49 कितना आ गया, तो रूट लगा दो 72, कितना आ गया 36 दूनी 72, 6 बार √2 एच आ गई, रख दो इसमें, बचाएगा जीवन में 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 6√2, 7 से 7 कट गया, 3 से 2 कट गया, 7 दूनी 14 28 8 28 30 √2। किसी ने भी नहीं किया, इसे देख के तो पता नहीं कौन सा भूत साल ये क्वेश्चन, नहीं है तो भूत लगते हैं तुम्हें, डरावने हैं भैया, सींग है इसके तो, नहीं दूर रहो। नेक्स्ट, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, यानी कि ऐसे गोले, गोले वाली टॉफी खाई है, ऐसे थोड़े बड़े नहीं खाई, घर पे लड्डू बनते हैं, लड्डू बने हैं लड्डू, अब तो मौसम चल रहा है, उसके बनाती मम्मी, चौलाई के नहीं, चौलाई के नहीं, काहे के बनते हैं, आटे के मावे के मिला के है ना, उसमें एकदम मेवा मेवा मिला के, लेकिन वो तुम्हें कैसे लगते हैं छोटे लगते हैं, तुम्हें बड़ा चाहिए, यानी कि तुम क्या लोगे, तुम एक हाथ में एक नहीं उठाते, कितने उठाओगे 4 5, तो तुम्हारे लिए मम्मी कैसे बनाएगी बड़े बड़े, तो तुम्हें क्या मम्मी बोला, मम्मी से पूछा एक कितने का भैया, एक 6 का, एक 8 का, एक 10 का, नहीं काम चलेगा मेरा, तो मिला दो इन्हें, बना दो बड़ा सा, कैसे बनाओगे, उसका मटेरियल ब्रेक करोगे, मटेरियल को एक जी करोगे, फिर एकदम ऐसे हाथ से करोगे तब खाओगे, तो है हाँ, तो वही करना है इनके साथ भी, इन सारे लड्डुओं को तोड़ मोड़ के एक लड्डू बनाना है, और वो कितना रेडियस का बनेगा, कितना उसका साइज होगा, कितना मोटा होगा, वही पता लगाना है, बस तो लगा दो इसे। क्या है इसकी रेडियस कितनी है 6, इसकी रेडियस इनको मिला के कितनी रेडियस का बनेगा, और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी तेरे भैया और आ गया, तुमने इतना मोटा लड्डू बना के बैठे हो, बोला मम्मी तीनों के लड्डू यही खा गया, आधा आधा बांट लो, क्या करो चक्कू से काट दिया एकदम यहां से, ऐसे बोला 2 भागों में बांट, घूसा बच जाएगा, अब यह नहीं बजाना है, ऐसे मानने के हम क्या है शांति प्रिय व्यक्ति है, हम लड्डू को बांट लेंगे, है ना, तो 2 भागों में बांट दिया, तो कैसे दिखेगा लड्डू, कैसे दिखेगा, आधा आधा सा दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा ऊपर से, ऐसे 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 कटोरी सा, तो तुम्हें उस वक्र पृष्ठ निकालना, उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। सबसे पहले बताओ कि भी गोले का वक्र पृष्ठ
कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो किसका होता है? पूरे गोले का होता है। अभी भी तो पूरा ही है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, पूरा सा दिखेगा नहीं दिखेगा तुम्हें? लेकिन अब क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है तुम्हें? अब इसमें अगर इसके मुताबिक इन दोनों को देखो तो क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है भैया? इसके दो पार्ट किए हैं, जितना ऊपर दिख रहा है इसका तो नीचे दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं मुझे, ये पार्ट भी दिख रहा है, ये पार्ट भी दिख रहा है। इसमें क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है बस। ये भी तो ऊपर गोल सा रहेगा ना, कटोरी नहीं देखी, ऊपर से गोल सा रहेगा। अरे क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त सा नहीं बन जाएगा ऊपर? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1 पाई आर स्क्वायर इसका, 1 पाई आर स्क्वायर इसका, तो कितने पाई आर स्क्वायर और हो गए? 2 पाई आर स्क्वायर। 4 ऑलरेडी थे तो कितने हो गए? 6 पाई आर स्क्वायर निकालना है तुम्हें। और उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें? आर चाहिए। आर किससे मिलेगी? इससे मिलेगी। कितना होता है आयतन? कितना होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यू। R1 छोटे वाले की, फिर उससे बढ़ेगी, फिर उससे बढ़ेगी, सब में क्या कॉमन होगा? 4/3। 4/3 पाई R2 स्क्वायर, 4/3 पाई R3 स्क्वायर बराबर 4/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बड़े वाले का निकालना है। ये सब किसके बराबर होगा? तुम्हारे 2-3 छोटे छोटे लड्डू बराबर होंगे एक बड़े वाले के, है ना? बड़े वाले का निकालना है। पाई आर तो सब में कॉमन है, कट जाएगा, कट जाएगा सब में, पाई भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। ये क्या बचेगा? R1 स्क्वायर, इसका मतलब 6 का क्यूब, सॉरी R क्यूब, 6 क्यूब कितना हो गया? 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000, बचा कितना? R क्यूब। इन सबको ऐड कर दो, कितना हमारे? 6 2 8 2 7 1 1728 बराबर R क्यूब। किसका क्यूब होता है? 12 का। किसका क्यूब होता है? 12 का। बस रख दो 12 की वैल्यू उसमें, आंसर आ जाएगा। कितना? 6 22/7 R। अगर देख लिया करो, ये अगर ऑप्शन दूर दूर है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो करनी नहीं होती, इसलिए तो दिए जाते हैं। हर स्टूडेंट अपडेट है आज की डेट में। नियरेस्ट फॉर्म में एग्जाम में आंसर निकाला करो, या तो यूनिट डिजिट से आंसर निकाला करो या नियरेस्ट फॉर्म से आंसर निकाला करो। जैसे तुमने देखा भैया 7 या 21, 7 या 21 कट रहा है, लेकिन कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो यानी कि इस आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि मैंने कम काटा, मैंने 21 को काटा, जबकि काटना किसको था? 22 को काटना, तो आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो बस इसे आंसर निकाल लो। इसका भी क्या देख लो कि नियरेस्ट देख लो कौन सा बन रहा है। आंसर अगर इससे ज्यादा है उसे टिक कर दो, कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। 12 में 12 की मल्टीप्लाई 144, 6 18 की मल्टीप्लाई 144 में 18 की मल्टीप्लाई करोगे, 18 के 18 72, 18 7 25 से बड़ा आएगा, 2500 से आंसर ज्यादा आएगा। कौन सा आ रहा है? 2500 से ज्यादा, एक ही दिख रहा है। अगर तुम्हें भैया लगता है मुझे तो पूरा ही करना है, मैं तो एकदम सभ्य बच्चा हूं, लग जाओ एकदम, बहुत समय तुम्हारे पास, 2 घंटे कम नहीं होते, बहुत होते हैं। जीएस कितने मिनट की आती है? तो भी 15 मिनट की, नहीं आती तो भी 15 मिनट की, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ नहीं आता तो 40 मिनट का, सॉरी अगर नहीं आता तो समय कहां है, फिर तो छेड़ना ही नहीं है जैसे तुमने किया था। अगर आता है तो ज्यादा समय लेगा, पढ़ेगा ही नहीं। अगर मैथ नहीं आता तो पढ़ेगा ही नहीं, उसे देखेगा पहले देख कर डर जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बस की बात, लड्डू बनाने खाने बस की है, बनाने नहीं, छोड़ दो। तो मैथ में अगर आता है तो जितना ज्यादा मैथ आता है उतना कम समय लगेगा। जीएस में जितनी ज्यादा जीएस आती है उतना ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि तुम डीप थिंकिंग करोगे उसमें कि भाई मुझे तो जीएस आती है, मैं करके छोड़ूंगा इसे। मैथ अगर आता है तो जल्दी से कर सकते हो, उसे नहीं आता तो ज्यादा समय लगेगा। फिर तुम अगर तुमने ठान लिया मैं करके छोड़ूंगा तो फिर वह नहीं होगा। उस टाइम में से छोड़ देने में भलाई है, उसमें कब देखेंगे? लास्ट में। तो तुम्हारी गलती हुई, पहले ही मैथ इसलिए आया था, पहले मैथ उठा के बैठ गए, पहले ही नहीं हुआ मूड खराब, दूसरा नहीं हुआ और मूड खराब, तीसरा नहीं हुआ सिर में दर्द, चौथा नहीं हुआ खांसी जुकाम,
अब वहां क्या करें, उसके चक्कर में पूरा मैथ पूरा पेपर उड़ जाता रहा। तो शुरू में सिर्फ 1 मिनट, अगर तुम्हें लगता है कि सवाल आने वाला है तो सिर्फ 1 मिनट दो से छोड़ के स्किप करो, आगे चलो। दूसरे रंडे के लिए बचा के रखो, जो कि दूसरे बार आएंगे तब देखेंगे इन्हें। नेक्स्ट, एक मिश्रण में कितना आसान सवाल था, कोई गुणा नहीं, कोई भाग नहीं, सारे सवाल ऐसे ही थे। एक मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है कितना, मिल्क वाटर का रेशो दे रखा है 3:1। और क्या दे रखा है, मिल्क वाटर का रेशो ये हो जाता है यदि कितना भाग मिश्रण निकालें उसके स्थान पर क्या मिलाया जाए, पानी मिलाना है। क्या सेम होना चाहिए, अरे पानी मिलाना है, क्या सेम होना चाहिए, दूध सेम होना चाहिए। अनुपात कितना है, 2:3 का, क्या सेम कर लो, दूध 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई और 3 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई 6, 2 की मल्टीप्लाई 2, 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 की मल्टीप्लाई 9। कितना पानी मिलाया, 7। तो ऑप्शन ए की दिख रहा था, 7 मिलाया था। और अगर पूरा करना है तो कितने में मिलाया, सब कराए हैं, लेकिन कौन इतनी मेहनत करे। किसको अच्छी लगती है यूप्लिस की वर्दी है, हमें तो नहीं लगती। पछताओगे जब रिश्ते नहीं आएंगे। इधर भी जो रोटियां बनानी पड़ेगी ना, सोच जिन दिमाग का सपना आज वर्दी पहनने का, वो हाथ फिर क्या करते रहेंगे, रोटी बनाते रहेंगे, वो वर्दी धोते रहेंगे किसी की। अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। कितना आसान सवाल, अब तो कर दो, अब तो कर दोगे। नाव की चाल 10, धारा की चाल ए स्थान से जाना है वापस आना है, यानी कि धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में x + y, धारा की विपरीत दिशा में x - y। 10 + 4 कितना, 10 - 4 कितना आ गया। फिर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है कि वह कौन सी दूरी है जिसे 14 की चाल से चला गया और कौन सी दूरी है जिसे 6 की चाल से चला गया, और मुझे समय लगा 20। या तो ऑप्शन उठा के रख दो, चिपका दो। भैया तुमने 120 रखा, रखना ही नहीं है, क्यों नहीं रखना, कटेगा ही नहीं 14 से, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 84 रख दो, 14 से कट गया कितनी बार, 6 बार। 14 से, सॉरी 6 से कितनी कट गया, 14 बार। 20 आंसर आ गया। या तो ऑप्शन से कर दो, वरना एलसीएम लेके, अभी तो बताया था, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 42। 14 से 3 बार 3D, 6 से 7 बार 7D बराबर 20, 7 3, 10 से 2 बार D बराबर कितना हो गया 42 दूनी। नहीं आई क्या बात समझ में, आ रही है लेकिन थोड़ी लेट आ रही है, शायद कल 12 बजे तक इतनी अकल आ जाती। 3 आदमी, अच्छा ये भी नहीं किया, पता ऐसे तो आते ऐसे होता है आंकड़े या पर्याप्त भैया। 3 आदमी, 4 महिलाएं, 2 बच्चे, 3 मेल, 4 फीमेल और 2 चाइल्ड मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 42 दिन में। बराबर दूसरे ग्रुप में कौन है, 21 मेल, 21 मेल प्लस 28 फीमेल प्लस 14 चाइल्ड, कितने दिन में करेंगे। मैंने क्या बताया था, डबल ग्रुप पहली टाइप, डबल ग्रुप में बताया ना पहली टाइप क्या होता है, एक ग्रुप दे देगा या दूसरा ग्रुप देगा। अगर 2 ग्रुप दे दे तो वो हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। दोनों ग्रुप एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे। अगर तुमसे क्षमता निकलवाना चाहता है तो हमेशा कितने ग्रुप देगा, 3 ग्रुप देगा। तो कितने देगा, 2 ग्रुप में कभी क्षमता नहीं निकलती, 2 ग्रुप में मल्टीप्लीकेशन होता है। कितना गुना है, कितना गुना है। अगर पावर 7 गुनी हो जाएगी तो समय कैसा लगेगा, समय, अरे अगर मान लिया ये काम कर रहे थे, एक क्षमता थी, तो ये काम करेंगे कितनी क्षमता से काम करेंगे, 7 से नहीं करेंगे। तो क्षमता का उल्टा क्या होता है, क्षमता का उल्टा, अरे प्रोपोर्शनल समय। कितना,
इन्हें लगे कितने घंटे, 42 घंटे, तो 7 छिंग 42 घंटे, इसे कितने लगे? या ऐसे कर सकते थे, कितना गुना हो रहा भैया? 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना 7 गुनी पावर हो रही है, और जब पावर ज्यादा हो रही है तो समय कम लगेगा, तो 7 से इसे काट दो। अच्छा, कुछ करना ही नहीं, हमें सब पता है, पहली टाइप ही पढ़ाई थी, क्या करें, जीवन में दुखी इतना है, टाइप कहां याद रहती है, रोटी बनाने से फुर्सत नहीं, काम करवाते हैं घर वाले, तुमने कोची को लेट कर रखा है, सुबह पर्ची भर के आनी पड़ती है। एक गांव में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, यानी कि जितने पुरुष विवाहित उतनी ही महिलाएं विवाहित। अगर मान ली पुरुष मेल की संख्या m है, फीमेल की संख्या f है, तो मेल कितने विवाहित? 40%, फीमेल कितनी विवाहित? 60%। वही जितने, इसने बोला ना ऐसे, कहां लिखा है? एक गांव में एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, ऐसा नहीं है एक पुरुष ने 2 शादी कर रखी है, एक महिला ने 2 कर रखी है, एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, यानी कि दोनों क्वांटिटी बराबर है, तो यानी कि आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, नहीं होंगे? कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 2 बार 3 बार। मेल अपॉन फीमेल, इधर कितना बचा? 2 कहां जाएगा? नीचे। मेल कितने आगे, फीमेल कितनी आ गई? अगर ये लाइन ना होती, अगर ये लाइन ना होती तो आंसर कितना था तुम्हारा? 3-2, मेल फीमेल का रेशो, और अगर फीमेल मेल का है तो 2-3। वैसे मैं इसे भी डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इतना टफ नहीं करते, बनी बच्चे आधे में लाके इसे लगा देंगे, मां थोड़ी मेहनत तो करवाएं, खामोखा गलती हो जाएगी। तो 3-2। और उसने बोला जो अविवाहित है उनका रेशो निकालो। 40% कैसे? पुरुष विवाहित हैं, तो अविवाहित कितने बचे? पुरुष ये रहे, इनका 60% अविवाहित। अगर महिलाएं 60% विवाहित हैं तो अविवाहित कितने बचे? 40%। तो भैया इनका 40%, 100 से 100 कट गया, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई। मेल फीमेल का रेशो है, लेकिन यहां किसका पूछा? फीमेल, तो उल्टा हो जाएगा, 4-9 का। सही था? काफी देर बाद सुनने को मिला, कुछ किया है तुमने। हाँ जी, मिश्रित अनुपात, अच्छा समानुपात होना चाहिए, कोई बात नहीं। 5:6 कैसे निकालते हैं? ये भी नहीं किया, किया था? कितनों ने किया था? हाथ उठाओ जरा। तो क्या करना है? बस क्रॉस काट दो, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार। या ऐसे कर दो, इसे लिख दो 5/6, इसे लिख दो 8/15, या 9/5, बस काटते रहो। 5 से 5 कट गया, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो ऊपर 4 नीचे 5, 4:5। नेक्स्ट, ए तथा बी एक कार्य को क्रम से 30 तथा 20 दिन में करते हैं। कितना आसान है, इससे आसान होगा क्या? ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, एलसीएम 60, 2 क्षमता आ गई, 3 क्षमता आ गई, आंसर यहीं से निकल जाता। लेकिन इसने क्या बोला? ए अपनी क्षमता को दुगना कर दे, ए की क्षमता है, इसको दुगना कर दो, इसकी क्षमता 4 होगी। बी अपनी क्षमता क्या कर दे? 1/3 कर दे, तो बी की क्षमता का 1/3 कर दो, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? ए 4 से काम करेगा, 1 से काम करेगा, टोटल कितने होंगे? कितनी जल्दी आंसर बताया? अरे वहां लगाया तक नहीं, लगाया था सभी ने। काफी खुशी है मुझे जानकर। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है, उनमें 100 विद्यार्थियों के अंक 90 के स्थान पर 60 चलो हैं, तो वास्तविक औसत 45 होता है। यानी कि गलती हुई है से कि 60 की जगह 90 ले लिया, लेकिन 90 के जगह कितने थे? 60 थे। तो कितने की कमी? कितने की कमी? 30 की। कितने विद्यार्थियों की? 100 की। और औसत में कितने की कमी आई? 5 की। औसत में बढ़ाया था,
किया था क्या? किया था? चलो 6 मीटर भुजा वाले घनाकार, घनाकार नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी सी। घनाकार स्विमिंग पूल, नहाए हो क्या स्विमिंग पूल में? दो सोल लगा क्यों रखा है? फिर नहाते कहां से हो? सुरंग बना के जाते हो उसमें कहीं से, या जिसमें पानी लगा होता पानी के पाइप से होकर जाते भैया? कहां से जाओगे? ऊपर से नहीं कूदोगे क्या? तो ऊपर से खाली नहीं होता क्या? तो कितने फलक चाहिए? 5 फलक। एक फलक का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों भुजाओं का गुणनफल। यानी कि अगर घनाकार है तो क्या भुज समान है? भुजाएं समान है, तो ए स्क्वायर, एक फलक का कितना हो गया? ए स्क्वायर। तुम्हारे पास कितनी फलक है? 4 दीवार होगी, एक तली होगी, कितनी होगी? 5 ए स्क्वायर। तो 5 गुणा ए की वैल्यू 36, 180। ये टेप दूं क्या? आधा ने ये टेप रखा था, ये भी नहीं देखा। अच्छा खत्म हो गए? बताओ कितनी जल्दी समाप्त हो गए? आधा घंटा भी नहीं लगा, और तो आराम से पढ़ा हमने, और तुम्हारे पास तो बहुत समय था। थैंक यू वेरी मच। काट दो उसे, मेहनत कर लेना, ऐसे टेस्ट ऑर्गेनाइज होते रहेंगे।